गच्छध्वम् संवदध्वम् संवो मनासि जानताम् देवाभागं यथा पूर्वे संजना उपासते संजना उपासते संजना उपासते। थोड़ा घर्षण करते हुए हाथों को अपनी आंखों पर रखते हुए और नीचे की ओर आते हुए छोड़ते हुए सीधे 4। एक बार फिर 1 2 3 4। अब आपने बाएं से मोड़ना है गर्दन को। 1 बाईं ओर, देखिए आपका बायां कौन सा है। सिर्फ गर्दन मोड़ें। 2 सीधा। 3 4 1 2। इतना है, सिर्फ हथेलियां जो बाहर की ओर रहेंगी। 3 4। एक बार फिर 1 2। पूरा खींचे ऊपर, बहुत बढ़िया। 3 4। समस्थिति पर आ जाएं। अगला हमारा है स्कंद चालन। स्थिति लेंगे, 1 पर हाथ फैलेंगे, 1 2 हथेली ऊपर, 3 पर कंधे छुएंगे, 3 आगे से 3 चक्कर लगाएं। 1 2 3। दूसरी ओर से 1 2 3। इसी तरह आते हुए फिर इसी तरह पूरा पीछे घूमेंगे। 1 और बायां हाथ आपका दाएं कंधों को छुएगा। थोड़े पैर खोल के रखने हैं। 2 सामने, 3 नीचे नीचे। दोबारा फिर स्थिति लेंगे। 1 दूसरी साइड में, 2 3 4 नीचे। एक बार और करें। 1 बाईं ओर जाएंगे, 2 पूरा घूमते हुए, 3 4। दूसरी ओर करेंगे। 1 2 3 4। अगला व्यायाम है घुटना संचालन। स्थिति लेंगे, सामने हाथ, 1 हथेलियां नीचे की ओर, 2 जैसे कुर्सी बैठते हैं, पटों पर आपका पूरा जोर पड़े, 4। एक बार फिर स्थिति लेंगे। 1 2 बहुत ही बढ़िया सभी। 3 4। गांधी जी ऊपर आ जाओ। आएंगे 5 6। एक बार फिर करें। 1 2 3 4। श्वास भरते ऊपर, श्वास छोड़ते फिर साइडों से, 5 6। अगला आसन करेंगे वृक्षासन, दाएं पैर से। 1 दाएं पैर को बाएं जांघ पर टिकाते हुए, 2 ऊपर,
ले जाएंगे नमस्कार अवस्था में। थोड़ी देर रोकने की कोशिश शरीर को। 3 4 ऊपर ले जाएं सीधा 2 पर। 3 4 एक बार वो कर लें इसी को। 1 2 ऊपर श्वास को भरते हुए। 3 4 दूसरे पैर से निकालते हुए नीचे। 2 जमीन पर हाथ लगा सकते हैं, जहां तक रहे जाएं बने रहें, झटका मत दें। श्वास भरते ऊपर। 3 साइडों से 4 एक बार फिर। 1 3 4 इसी का दूसरा अभ्यास है। इसमें अपने से 2 श्वास बाहर निकालते हुए श्वास पर श्वास का ध्यान अवश्य रखें। 3 4 अगला आसन है अर्ध चक्रासन। स्थिति लें, शैडो में हाथ रखें, श्वास को भरते हुए पीछे की ओर रीढ़ की हड्डी को मोड़ेंगे। 1 यथाशक्ति, जबरदस्ती नहीं। 2 एक बार फिर। 1 2 ध्यान दें। 3 4 दूसरी साइड से। 1 2 जो हाथ ऊपर है उसकी तरफ देखने की कोशिश करें। 3 4 4 दूसरी साइड के लिए। 1 2 3 4 सावधान की हालत में अंगूठे अंदर, एड़ियां बाहर, पटों पर हाथ सीधा, कमर सीधी करते हुए, आंखें बंद रखते हुए कोशिश करें वज्रासन पर बैठने की। अर्ध उष्ट्रासन। घुटनों पर खड़े हो जाएंगे और अपने शैडो पीछे पीठ पर हथेली रखेंगे, पीछे की ओर मुड़ते हुए। 1 यथाशक्ति जितना भी आप रीढ़ की हड्डी को पीछे मोड़ सकते हैं। 2 एक बार फिर। 1 ऊंट की शक्ल बनाना, शरीर की ऊंट की शक्ल बनाना, इंसान के ऊपर कोई आसन नहीं। 2 समस्थिति में आ जाएंगे, सिर लगाएंगे आप जमीन पर, शशकासन, खरगोश की तरह, ससे की तरह अपने शरीर की शक्ल बनाना। 2 वापिस श्वास भरते हुए। एक बार फिर। 1 2 अगला आसन करेंगे उत्तान मंडूक आसन। बाएं हाथ से दाएं कंधे को छूएंगे, दाएं हाथ से बाएं कंधे को, दोनों कोहनियों को ऊपर की ओर खींचते हुए शरीर को। छोड़ दीजिए आसन, विश्राम। एक बार फिर करें इसी को। बाएं हाथ से दाएं कंधे को, दाएं से बाएं को, ऊपर की ओर कोहनियों को खींचते हुए शरीर को। उत्तान मंडूक आसन, विश्राम। शरीर को पूरा मोल्ड करना है।
विश्राम। एक, किसी न किसी पे व्यंग कसना पड़ता है ताकि थोड़ा मुस्कुराहट आ जाए, ऊपर की ओर देखते हुए, बहुत ही बढ़िया। दो, वापिस। मित्तल जी पुराने मित्र हैं हमारे, हैं तो सारे लगभग। एक बार पीछे को हमारा विषम पितामह बैठा है। एक, रघुवीर बतान यहीं रहे कहीं झोंपड़ियों में। दो, हम इनको स्कूल से जाना 70 का 71 72 से। आइए मकरासन पर। अगला आसन करेंगे शलभासन। पटों के नीचे अपने हथेलियों को ले जाएं, ठोड़ी जमीन पर, पैर मिले हुए, श्वास को भरते हुए पीछे से घुटनों तक सीधा उठाएंगे पैरों को। एक, जितना भी उठा सकें सीधा उठाएं, घुटने मोड़ ना करें। दो, पटों के नीचे हाथ रखने हैं, हथेलियां, सहारा दे सकते हैं पटों को। एक बार फिर श्वास भरते। आइए मकरासन पर। बाएं से करवट लेते हुए शवासन पर आएंगे। शवासन पर पैर थोड़े खुले हुए, से पैर खुले हुए हैं, श्वास लेना है, सिर्फ श्वास लेने की छूट है, खाज खुजली नहीं। शवासन बहुत बढ़िया आराम का आसन है। अगला आसन करेंगे सेतुबंध आसन। दोनों टखने अपने हाथों से पकड़िए, श्वास को भरते हुए बीच में शरीर को उठाने की कोशिश। एक, कंधों पर और पैरों पर सेतु बंद, पुल की आकृति बनाना। ध्यान दें बेटे बीच में। दो, एक बार फिर। एक, बहुत ही बढ़िया। सभी योग साधक दो, मिले हुए, श्वास को भरते हुए पैरों को सीधा खींचेंगे ऊपर। 1-1.5 फुट एड़ियां उठाएंगे। एक, 1 से 1.5 फुट, सिर्फ ज्यादा नहीं, पंजे आगे की ओर खींचे हुए। दो, पेट की इससे बीमारियां दूर होती हैं अगर हर रोज आप करेंगे इसको 3-4 बार, लेकिन समय इसका 1 मिनट जरूर लगा लें। एक बार फिर। एक, आगे की ओर पैर खींचते हुए, पेट पर पूरा जोर पड़े। दो, शव आसन पर। अगला आसन करेंगे अर्ध हलासन। पैरों को मिलाते हुए पैरों को तेज 60 डिग्री पर उठाते हुए 90 डिग्री कोण पर ले जाएंगे। एक, सीधे पैर ऊपर की ओर खींचे हुए, हाथ नीचे लगे हुए जमीन पर। दो, आराम से आएंगे। बहुत बढ़िया। आपके सामने स्टेज पर हमारे डॉक्टर संजीव जी और बेटी इधर मीनाक्षी जी जो शिक्षक हैं, योग सीख दो। वापिस योग के बारे में बहुत ही कुछ जानते हैं, आपके सामने कर रहे हैं, इनको देखकर भी कर सकते हो। अगला आसन करेंगे पावन मुक्तासन। दोनों घुटनों को मोड़ते हुए पकड़े, हाथों की उंगलियों को इंटरलॉक करते हुए और श्वास को निकालते हुए नाक लगाएंगे घुटनों में। एक, कोशिश करें 20 श्वास। कोशिश करें, उंगलियों पर आप अपना गिनती गिन सकते हैं। गिनती पूरी नहीं करनी है, श्वास लंबे लेने हैं
और लंबे ही छोड़ने हैं। 2-2.5 सेकंड लेते हुए 2-2.5 सेकंड छोड़ते हुए जब आप पूर्ण लंबा श्वास लेते हुए प्राणायाम करेंगे तो आपको पूर्ण लाभ होगा। सभी प्राणायामों के लाभ आपको हर रोज बताए जाते हैं। आसनों के लाभ हर रोज बताए जाते हैं, बार बार बताना ठीक नहीं। इसका श्वास बाहर। अगला प्राणायाम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। भौरे की तरह आवाज निकालते हुए आप स्थिति लें हर रोज। इस चोले से मैं कभी कोई बुरा कार्य न करूं, ऐसी बुद्धि मेरे अंदर दें। मैं अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, अपने समाज को स्वस्थ बनाने के लिए, अपने देश की तरक्की में सहभागी बनूं, यही मेरे अंदर भावना भरें। मैं हमेशा अच्छे कार्य करता रहूं, बुरे कार्यों की तरफ मेरा मन ना जाए, यही प्रार्थना मैं परमात्मा आपके चरणों में करता हूँ। ऐसी प्रार्थना करते हुए ध्यान लगाना चाहिए और मन में ये प्रार्थना करनी चाहिए। दोनों हाथों को ऊपर ले जाते हुए घर्षण करें। पूरा गर्म करते हुए हथेलियों को कटोरी नुमा बनाते हुए आंखों पर रखें और टिमटिमाते हुए आंखें अंदर ही खोलें। हाथ नीचे की ओर। एक बार फिर घर्षण करते हुए आंखों पर इसी तरह रखते हुए कटोरी नुमा हथेलियां नीचे की ओर अपने शरीर को स्पर्श करते हुए विश्राम। ये आपका योगा डे का प्रोटोकॉल का अभ्यास जो आपने किया। अब आप संकल्प जोड़ लें, करें सभी। पहले मैं बोलता हूं, बाद में आप बोलें। हमें अपने मन को हमेशा संतुलित रखना है। इसी में हमारा आत्म विकास समाया है। मैं अपने कर्तव्य स्वयं के प्रति, कुटुंब के प्रति, कार्य, समाज और विश्व के प्रति शांति, आनंद और स्वस्थता के प्रचार के प्रति प्रतिबद्ध हूँ। ऐसी हमें कल अपने मन के अंदर धारणा करनी चाहिए कि हमेशा अपना तो हम स्वस्थ बनाएं, लेकिन संसार का भी स्वस्थ शरीर बनाने के लिए उनका मार्गदर्शन अवश्य करें। जो इसकी तरफ नहीं अपना ध्यान दे रहे योगाभ्यास की तरफ, कोशिश करें उनको अपने साथ मिलाने की। सभी हाथ जोड़कर सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। देखिए, ये हमारा ऋग्वेद के अंतिम सूक्त का मंत्र है। इसमें सभी की सुख की कामना की गई है। अब हम करेंगे शांति पाठ। यहाँ से
ओम द्यौ शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांति रेधि। ओम शांति शांति शांति। सभी अपने हाथों को घर्षण करते हुए उसी प्रकार आंखों के ऊपर रखते हुए नीचे की ओर 3 जयकारे अवश्य लगाएं। भारत माता की ऊंची आवाज से भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। करो योग, करो योग, करो योग। सभी को सादर नमस्ते जी। आगे की कार्रवाई हमारे मार्गदर्शन में और पतंजलि योगपीठ के सहयोग से ये 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रोटोकॉल ट्रेनिंग रिहर्सल आज करवाई गई। आज इसका समापन होता है। इसके पश्चात 13, 14, 15 को जिला स्तर पे ये प्रोटोकॉल रिहर्सल की ट्रेनिंग करवाई जाएगी। उसके पश्चात जो है ब्लॉक स्तर पे सभी पीटीआई डीपीआई स्कूल के बच्चों को वो ट्रेनिंग देंगे। 19 तारीख को अनाज मंडी में जिसकी फाइनल रिहर्सल होगी और 21 जून को आप सभी आमंत्रित हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर। अब की बार का जो थीम है वो स्वयं के लिए योग और समाज के लिए योग। तो हम सभी ने खुद के लिए भी योग करना है और समाज को एक नई दिशा देने के लिए भी योग करना है। ऋतु में हमें अपनी क्षमता से आधा जो है वो व्यायाम करना चाहिए, क्योंकि ग्रीष्म ऋतु में हमारा जो पित्त जो बढ़ जाता है तो उसको शांत करने के लिए वैसे योग बहुत ज़रूरी है। इसमें जो शीतली है जो भ्रामरी हम करवाते हैं तो उससे काफ़ी हद तक हमारे शरीर के अंदर जो है पित्त जो है वो संतुलित। तो वैसे तो योग से तीनों दोष ही संतुलित होते हैं, वात पित्त कफ। कोई भी बड़ा है तो खासकर जो उदर रोग है उसमें कफज जो है, मोटापा है, बीपी की समस्या है, शुगर की समस्या है, वो सभी नियंत्रित होते हैं और सभी शारीरिक और मानसिक रोग वो सभी जो है ठीक होते हैं। और आजकल के युग में बहुत सारी जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जो बढ़ती जा रही हैं, उसी की तरफ सरकार का जो ध्यान है वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जो है वो योग के माध्यम से जो टारगेट है सरकार का वो अचीव किया जा सकता है। धन्यवाद। पहले तो हमें जो तरल पदार्थ है वो ज़्यादा मात्रा में लेनी चाहिए और ज़्यादा धूप में हमें घूमना नहीं चाहिए और पूरे कपड़े डालने चाहिए और साथ में कोई छाता लेके चलें या पानी की बोतल लेके ज़रूर चलें और खासकर जो फास्ट फूड है वो ना प्रयोग करें। तरल पदार्थों में जैसे आजकल नींबू पानी है, सबसे ज़रूरी है। नींबू पानी तुरंत जो है शांति देता है और जूस है, बेल आजकल बहुत आई हुई है तो उसका जूस ले सकते हैं हम। पपीता जो है बहुत जो है उसको शरीर को जो है शांत रखता है और ख़ासकर जो हमारे टॉक्सिन्स है उसको निकालने का भी काम करता है। और रात को जो हम त्रिफला ले सकते हैं, उससे पेट भी साफ रहता है और अगले दिन हम जैसे योग करेंगे तो वो अच्छी तरीके से हो पाएगा। और जैसे आजकल खरबूजा है, तरबूज है, ये आए हैं, इसमें पानी की बहुतायत मात्रा है तो ये हमें नित्यंत जो है प्रयोग करना चाहिए। भारत माता की जय। करो योग, करो योग, करो योग, करो योग। योग करेगा योग, वही रहेगा योग। योग करेगा योग, वही रहेगा योग। आयुष्मान विभाग, आयुष्मान विभाग। हर भारत की जय। योग साधकों की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। आज हर्बल पार्क में ये 3 दिवसीय जो योग कक्षा यहाँ पर चली हुई है और आयुष विभाग इसमें विशेष रूप से यहाँ पर आकर के ये इन्होंने अपना योग के बारे में सिखाया और हमारी बहुत पुरानी क्लास है। और दोस्तों मित्रों, मैं सारे हल्का वासियों से प्रार्थना करता हूँ, देशवासियों से प्रार्थना करता हूँ, योग ही जीवन है।
योग इतना है, योग तो जीवन में तरह तरह के परिवर्तन लाता है। मैं कहता हूँ योग अगर नहीं है तो जीवन ही बिल्कुल बेकार है। और योग एक व्यक्ति के अंदर एक शांत स्वभाव, काम करने की अक्षमता, उसकी मानसिक स्थिति बनी रही और समाज के लिए, देश के लिए प्रति उसकी श्रद्धा योग ही जगाता है। और सुबह जो 4 बजे उठने का ये ब्रह्म मुहूर्त है, ये योग की ही देन है। योग एक ऐसी चीज है, इसको जीवन में अपनाएं। ये जितने डॉक्टर आजकल जितने दुकानें खुली हैं, मैं ये कहता हूँ सारा एक गड़बड़ है मामला। क्योंकि तरह तरह की इनके पास दवाइयाँ जो मिलती हैं वो कोई एक्सपायरी हैं, कोई साइड इफेक्ट करती हैं। तो योग में कहता हूँ, मैं अपनी बात ही अगर कहूँ, एक बार उदाहरण दूँ, मेरी 71 की एज होगी और अब मैं आपके सामने हष्ट पुष्ट हूँ, तो ये सारी योग की तो देन है। तो अपने आने वाली पीढ़ी को, हमारे बच्चे स्वस्थ रहें, हमारी बेटियां स्वस्थ रहें, पढ़ाई में आगे बढ़ें, तरक्की करें, जीवन में आगे बढ़े, अपनी दुकान चलाएं, बिजनेस करें, इसमें सारे योग ही एक बुट्टी है। इस बुट्टी को संभाल के रखना और जीवन में अगर अपना के रखोगे तो मैं गारंटी देता हूँ जीवन में किसी प्रकार की व्याधि, हर प्रकार की परिस्थिति में व्यक्ति आगे बढ़ता रहेगा, तरक्की करता रहेगा। और योग अवश्य जरूरी करना है। आज के मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि योग को अपने जीवन में परमानेंट अपनाएं और ज्यादा से ज्यादा प्रेरणा दें। हम शर्म महसूस करते हैं, हमारी बेटियां बुआ कहती हैं हम क्या करेंगे, हमारे शर्म आती है। अरे वाले आदमी, शर्म जब अस्पताल में बेड पे जाते हो तब शर्म कहाँ जाती है भाई? जब रिक्शा में बिस्तर रख करके जाते हो डॉक्टर के पास, उस टाइम शर्म कहाँ गई? अब तो पार्क में आना है, बहन भाइयों के बीच में योग करना है, स्वस्थ रहना है, हंसमुख रहना है। घर में कड़ा कलेश भी नहीं होते, ये घर में पड़े पड़े झगड़े बढ़ गए आजकल। ये सारे इसी का कारण है। योग तो है ही नहीं जीवन में, हर टाइम क्रोध, तो क्रोध भी शांत रहता है। मैं ज्यादा ना कहता हूँ मित्रों, दोस्तों, बेटियों, भाइयों, सारे हल्का देशवासियों से योग करना शुरू करें, अवश्य करें, प्रेरणा दें। बहुत बहुत धन्यवाद। में योग सभा में एकत्रित हुए हैं। ये योग सभा इंद्री पार्क में काफी समय से चल रही है। योग साधक इसमें काफी उत्साह से हिस्सा लेते हैं योग साधक। लेकिन 3 दिन से प्रोटोकॉल कैंप चल रहा है। आयुष विभाग से काफी सदस्य इसमें आके हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं और हमें आगे बढ़ा रहे हैं। 21 जून को योग कैंप, 21 जून को योग दिवस मनाया जा रहा है। उसमें सारे कृपया आप एकत्रित हों और योग समागम से हिस्सा लें और योग को अपने जीवन में आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। योग से हमारा शरीर तो स्वस्थ रहता ही है, हमारी मानसिक स्थिति भी ठीक रहती है। और मैं किसी और का उदाहरण ना देते हुए खुद का ही दूंगी, क्योंकि मैं योग से खुद को बहुत फिट रख रही हूँ और बहुत सही रह रही हूँ। धन्यवाद।